क्या राघव के दिल में अंजलि और कोई जगह बना पाएगी? क्या सारिका चुपचाप तमाशा देखेगी या अब कोई चाल चलेगी? और अब चंद्रभान हमला करेगा? क्या अंजलि अकेली पड़ जाएगी? शुरुआत होती चुप्पियों से भरे उस मोड़ से जहां हर मुस्कान के पीछे एक इरादा छुपा है। सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के टुडे एपिसोड की शुरुआत होती है। अंजलि राघव के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कहा, राघव खाना तैयार है, चलो नीचे चलो। सारिका वहीं खड़ी थी। उसने ताना मारा, खाने का बहाना बना रही हो या राघव के दिल में जगह बनाकर घर में अपनी जगह पक्की कर रही हो? फ्रेंड, क्या सच में अंजलि राघव के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है? अंजलि ने उसकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे ये घर पहले ही मिल चुका है सारिका। अमन मुझसे शादी कर चुका है। सारिका ने आंखें तरेरी और कहा, तमीज से बात करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। अंजलि ने जवाब दिया, सिर्फ उम्र से बड़ा कोई नहीं होता, दिल से भी बड़ा होना पड़ता है और वो तुम्हारे पास नहीं है। क्या लगता है आप लोगों को? अंजलि ने सही कहा, कमेंट में जरूर बताओ। फिर उसने राघव की ओर मुड़कर कहा, आज स्पेशल खाना बनाया है, कश्मीरी पुलाव, दाल मखनी, छोले भटूरे और तुम्हारा पसंदीदा गुलाब जामुन भी। राघव ने सख्त लहजे में कहा, मुझे भूख नहीं है। अंजलि ने इमोशनल होकर कहा, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मुझे सिखाया गया है कि बहू तब तक नहीं खाती जब तक घर के लोग खाना न खा लें। गौरव कमरे में आए और बोला, भैया जिद छोड़ दो, खाना खा लो। राघव ने गुस्से में कहा, मैंने मना किया ना। फिर गौरव और अंजलि बाहर चले गए। सारिका ने धीमे से कहा, अपनी सेहत का तो ख्याल रखो राघव। राघव ने उससे घूरा। सारिका चुपचाप वहाँ से हट गई। अब आप लोगों को क्या लगता है, राघव खाना खाएगा? देखिए आगे वीडियो में। अगले सीन में कमरे के बाहर अंजलि और गौरव खड़े हो गए। अंजलि ने पूछा, कश्मीरी पुलाव कैसा लगा? गौरव ने जानबूझकर जोर से कहा, कमाल का है, बिल्कुल माँ जैसा स्वाद है। छोले तो लाजवाब और गुलाब जामुन वाह। राघव कमरे के अंदर सुन रहा था। उसकी आंखों में हलचल थी। फिर क्या था, जब इतना अच्छा खाना था तो राघव से भी रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। राघव धीरे धीरे नीचे आए। हर तरफ अंधेरा था। वो खाने की टेबल के पास पहुंचा, तभी अचानक लाइट ऑन हो गई। सामने अंजलि, गौरव, सारिका, ईशानी और सान्या खड़ी थी। राघव चौंक गया। उसने कहा, मैं बस देख रहा था। अगर आप लोग राघव की जगह होते तो क्या खाना खाते? वो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, इतना बनाकर रख दिया है, एक बार देख भी नहीं सकते? ईशानी और सान्या ने कहा, भाभी ने अब तक कुछ नहीं खाया। अंजलि ने चुपचाप उसकी थाली में खाना परोसा। गौरव ने मुस्कुराकर कहा, भाई क्या अंजलि माँ की याद नहीं दिलाती? राघव ने कहा, माँ जैसी कोई नहीं है, वो घर चलाना जानती थी, अंजलि नहीं जानती। राघव ने निवाला लिया। कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, स्वाद माँ जैसा ही है। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, जुबान सच बोल देती है, चाहे दिल कितना भी झूठ बोले। उसी वक्त पद्मा वहाँ आई। उसने कहा, खाना खा लो राघव। राघव जाने लगा। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। राघव इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एपिसोड खत्म होता है, लेकिन कई रहस्यों के साथ। चंद्रभान फोन पर गरजा, राघव तुझे नहीं छोड़ूंगा, युवराज जेल पहुंच चुका है। राघव ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने पूरा जोर लगाया था पर केस में दम नहीं था। चंद्रभान कुछ और कहता, उससे पहले अंजलि ने फोन छीना। उसने दृढ़ता से कहा, अब मेरी सुनो, मैंने युवराज को जेल भेज दिया है, अब तुम्हारी बारी, तैयार रहो। राघव की सोच अब कहाँ जाएगी? क्या वह अंजलि के कदमों पर चलेगा या अपनी राह खुद बनाएगा? क्या सारिका ने चाल चल दी है और चंद्रभान की साजिशें कितनी दूर तक जाएंगी? क्या परिवार टूटने से बच पाएगा? हर जवाब के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है एक नया राज।